बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू प्ले ग्रुप पढ़ रहे हैं और आज हम हरूफ तहज्जी मीम पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको मेरे हाथ में कुछ नज़र आ रहा है? ये है मछली। मछली है ये, और इसका रंग देखो नीला है। आपको पता है मछली कहाँ रहती है? पानी में रहती है। और जब हम इसको पानी से बाहर निकालते हैं तो ये तड़पने लगती है और पानी के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती। जब हम मछली को देखते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं ना, जब वो पानी में तैर रही होती है। लेकिन जब वो हमारे घर में आती है तो हम उसको काट के क्या करते हैं? उसके पकोड़े बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। हम बहुत शौक से खाते हैं। किस किस को मछली खाना पसंद है? और ये क्या है? मछली। मछली मछली। ज़रा जो मछली का नाम है इसको गौर से सुनो। मछली मछली। इसकी इब्तदाई आवाज़ क्या है? मछली मछली। मछली। ये है मीम। मीम मीम। मीम की शक्ल ये है, इसका नाम है मीम और इसकी आवाज़ क्या है? और ये है मीम। हम यहाँ पर मीम की बड़ी शक्ल देख रहे हैं। मीम मीम। मीम की शक्ल को गौर से देखो, इसका नाम क्या है? मीम। और इसकी इब्तदाई आवाज़ क्या है? और इससे बहुत सी चीज़ों के नाम बनते हैं, जैसा कि मछली मछली और भी बहुत से नाम। हम अब अपनी किताब की तरफ चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर मीम से किन किन चीज़ों के नाम बन रहे हैं। यहाँ पर हमें मछली नज़र आ रही है और माल्टा। माल्टा मछली। माल्टे का रंग क्या है? पीला। और इसका जायका कैसा होता है? खट्टा मीठा। और जब हम धूप में बैठकर माल्टा खाते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है। ये है माल्टा मछली। मैं इनके नाम तेज़ी से बोलती हूँ, आपने इसकी इब्तदाई आवाज़ को गौर से सुनना है। माल्टा मछली, माल्टा मछली, माल्टा मछली। माल्टा मछली। इसकी इब्तदाई आवाज़ है और में ये है मीम। मीम माल्टा मछली। माल्टा मछली। माल्टा मछली। माल्टा मछली। माल्टा मछली। मीम से और भी बहुत सी चीज़ों के नाम बनते हैं, जैसे मोर, मगरमच्छ। और आप अपने इर्द गिर्द चीज़ों के नाम देखें कि मीम से और कौन कौन सी चीज़ों के नाम बनते हैं। हम आप लिखने की तरफ चलते हैं। अब हम स्लेट के ऊपर मीम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है हमारा इब्तदाई नुक्ता। यहाँ पर हम मीम का सर बनाएंगे और ऊपर से नीचे सीधी लाइन। ये है मीम। मीम की शक्ल ये है, इसका नाम क्या है? मीम। वेरी गुड। और इसकी इब्तदाई आवाज़ क्या है? हम मीम को 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम यहाँ पर मीम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है हमारा इब्तदाई नुक्ता। यहाँ पर हम मीम का सर बनाएंगे, ऊपर से नीचे सीधी लाइन लगाएंगे। ये है मीम। मीम को 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे।
अब हम यहाँ पर मीम लिखेंगे। मीम पर पेंसिल फेरें और लिखें। यहाँ पर मीम लिखने का तरीका बताया गया है, इब्तदाई नुक्ता दिया गया है और साथ ही छोटे छोटे नुक्ते लगा कर दिए गए हैं ताकि हम इनके ऊपर पेंसिल फेरते जाएं और मीम लिखें। इब्तदाई नुक्ते से शुरू करेंगे, नुक्तों को आपस में मिलाते हुए मीम लिखेंगे इस तरह से। इस तरह से हम मीम लिखेंगे। नुक्तों को आपस में मिलाते जाएंगे और लिखेंगे मीम। यहाँ पर हमने नुक्तों को आपस में मिलाते हुए मीम लिखा। यहाँ पर हमें सिर्फ इब्तदाई नुक्ता दिया गया है, हमने इब्तदाई नुक्ते को यहाँ पर देखना है और वहाँ से शुरू करते हुए मीम लिखना है। इस तरह से हमने नुक्तों को आपस में मिलाते हुए और इब्तदाई नुक्ते से मीम लिखने की प्रैक्टिस की है। अब हमने इस सफ़े के ऊपर पहले मीम की आवाज़ की पहचान की, फिर बच्चों ने आवाज़ को पहचान कर उसको सुना, समझा और बोला। फिर उसके बाद हमने मीम से बनने वाली बहुत सारी चीज़ों के नाम सीखे, उनको समझा। इसके साथ ही हमने मीम को पढ़ना भी सीखा कि मीम जहाँ पर लिखा होगा उसकी शक्ल कैसी होगी और वो किस तरह से नज़र आएगा। बच्चों ने मीम पढ़ना भी सीख लिया। अब हमने यहाँ पर लिखा है मीम। मीम को पहले नुक्तों के साथ लिखा, फिर नुक्तों के बगैर सिर्फ इब्तदाई नुक्ते की मदद से लिखा है। इस पूरे सफ़े पर हमने मीम की मुकम्मल आगाही बच्चों को दी है, जिसमें बच्चों ने मीम को सुना, बोला, पढ़ा और लिखा। और इसके साथ ही इस सफ़े पर टीचर्स के लिए हदायत दी गई हैं कि कमरा जमात में आएँ, बच्चों को सलाम करें, उनसे हाल अहवाल पूछें और अपनी क्लास में एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करें। उसके साथ ही बच्चों को मीम के तलफ़्फ़ुज़ के बारे में बताएं, आवाज़ के बारे में बताएं, मीम से बनने वाली बहुत सी चीज़ें बनती हैं उनके नाम से आगाह करें और बच्चों को जो उनके आसपास चीज़ें हैं उनमें से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताएं कि उनमें से मीम से शुरू होने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसके साथ ही बच्चों को हवा में, जिस तरह से मैंने मीम की पहचान करवाते हुए मीम लिखने की प्रैक्टिस बच्चों को करवाई, इसके साथ प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ करवाएं जिसमें आप वाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने इस वीडियो में किया है। स्लेटी का इस्तेमाल करें, सैंड ट्रे का इस्तेमाल करें, हवा में लिखने की प्रैक्टिस करें। अपने हाथ पे बच्चे लिखेंगे, अपनी टेबल के ऊपर बच्चे लिखें ताकि मीम को बेहतर तरीके से लिखना सीख जाएं। याद रहे कि सिर्फ नुक्तों को आपस में मिलाना लिखाई नहीं होता, बल्कि बच्चों को राइट फॉर्मेशन से आगाह करना राइटिंग होती है कि आपने बच्चों को बताना है कि शुरू कहाँ से करना है और ख़त्म कहाँ पे करना है। इसके साथ ही साथ बच्चों को जब वो किताब के ऊपर लिख रहे होंगे मुकम्मल तौर पर आगाह करें कि किस तरह से लिखना है, मुकम्मल रहनुमाई प्रोवाइड करें। और इसके साथ ही आप बच्चों को बताएंगे कि मज़ीद कौन कौन से अल्फाज हैं जिनके नाम मीम से शुरू होते हैं। इसके साथ बच्चों को बताएं कि मछली कहाँ रहती है, मछली के लिए पानी कितना ज़रूरी है। इसके साथ माल्टा जो है उसका रंग कैसा होता है, जायका कैसा होता है, वो सेहत के लिए कैसा है, ताकि बच्चे चीज़ों के बारे में मज़ीद जान सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज हम बहुत ही दिलचस्प नज़्म भी आपको सुनाएंगे और उसके साथ हम बहुत मज़े की एक्टिविटीज़ भी करेंगे, ठीक है? तो मुझे ये बताओ कि आप सब में से मछली किस किस को पसंद है? मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। जब वो अपने एक्वेरियम में होती है तो मैं उसके साथ बहुत मज़े से खेलती हूँ, मुझे बहुत प्यारी लगती है। सिर्फ खेलने के लिए नहीं बल्कि खाने में भी बहुत लजीज होती है और उसका गोश्त बहुत सेहतमंद होता है। इसको खाने से आपके जिस्म में ताकत आ जाती है। और आपको पता है एक दरिया या समंदर में बहुत सारी मछलियाँ रहती हैं और बहुत सी अक़साम की मछलियाँ होती हैं। कुछ मछलियाँ हम खा सकते हैं और कुछ मछलियाँ हम नहीं खा सकते। बहुत बड़ी होती हैं, जैसे कि व्हेल बहुत बड़ी मछली होती है, शार्क बहुत बड़ी होती है और जो राहू मछली होती है जो छोटी होती है उसको हम काट के खा सकते हैं। और जब हम मछली को पानी में रखते हैं तो वो ज़िंदा रहती है और अगर हम पानी से निकाल देंगे तो वो मर जाती है।
और आपको पता है बहुत सी मछलियाँ पानी के अंदर भी मर जाती हैं। वो कैसे? जब हम लोग पानी में गंदगी फेंकते हैं, मछलियाँ पानी के अंदर ही चीज़ें खाती हैं ना, तो कोई प्लास्टिक के बैग्स होते हैं या बॉटल्स होती हैं, बॉटल्स के ढक्कन होते हैं, तो मछलियाँ उनको निगल लेती हैं। जब वो अपने मुंह में डाल लेती हैं तो उनके मुंह में वो जम जाते हैं, फंस जाते हैं, तो वो उसको बाहर निकाल नहीं पाती, तो इस तरह से मछलियाँ मर जाती हैं। तो हमें अपना कूड़ा करकट, गंदगी, जब भी हम कहीं सैर करने के लिए जाते हैं, दरिया के किनारे, समंदर के किनारे, तो हमें ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं फेंकनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम पानी में रहने वाले जानवरों को भी महफूज रख सकें। और फिर जब वो बड़े हो जाएंगे तो या तो हम उनको खा सकते हैं या फिर वो अपनी ज़िंदगी खुद ही इंजॉय करते हैं समंदर के अंदर, है ना। तो हमें सबका ख्याल रखना चाहिए, वो चाहे जानवर हों चाहे वो इंसान हो। इंसानों को भी अगर कोई चीज़ तकलीफ़ देती है तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए। और इसी तरह से जानवरों को भी महफूज रखने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए हमें वो तमाम चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो उनके लिए नुकसानदेह होती हैं, ठीक है। तो आज हम एक बड़ी प्यारी नज़म पढ़ेंगे, हम सब मिलके पढ़ेंगे, ठीक है। मछली का बच्चा अंडे से निकला, पानी में फिसला, अब्बू ने पकड़ा, भैया ने काटा, अम्मी ने पकाया, हम सब ने खाया, बड़ा मज़ा आया। तो हम सब मिलके इसको पढ़ेंगे। मछली का बच्चा अंडे से निकला, पानी में फिसला, अब्बू ने पकड़ा, भैया ने काटा, अम्मी ने पकाया, हम सब ने खाया, बड़ा मज़ा आया। तो आज हमने मछली के बारे में कितना कुछ पढ़ा है। आप सब मिलकर इसको पढ़ेंगे और हम लोग साथ ही साथ अपने हैंड मूवमेंट के ज़रिए मछली बनाएंगे इस तरह से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज आपको मेरे हाथ में ये जो फ्लैश कार्ड नज़र आ रहा है, इसको अपने गौर से देखना है। मुझे ये बताओ इसके ऊपर ये किसकी तस्वीर है? ये है एक छोटी सी डॉक्टर। ये नर्स है, डॉक्टर नहीं है, नर्स है। नर्स क्या करती हैं पता है आप लोगों को? जब कोई मरीज़ होता है, जब कोई बहुत सा बीमार होता है, तो नर्स उसका ख्याल रखती है। उसको वक्त पर दवाई देती है, टीका लगाती है, और उसको खिलाती है, पिलाती है, उसका बहुत ख्याल रखती है। और आपको पता है एक नर्स जो होती है वो बहुत नरम दिल होती है, वो हमेशा लोगों का ख्याल रखती है और हर मरीज़ का ऐसे ही ख्याल रखती है जैसे वो उसका सगा बहन भाई हो। तो ये है नर्स, ये है नर्स, नर्स, नर्स। ज़रा इसकी पहली आवाज़ को गौर से सुनो, नर्स, नर्स। इसकी इब्तदाई आवाज़ है न। और ये है, हाँ ये है नून। ये नून है। नून की शक्ल को गौर से देखो, एक पेट के अंदर नुक्ता, एक पेट के अंदर नुक्ता। ये है नून। नून की आवाज़ है नर्स, नर्स। ये है जी नून। नून के पेट के अंदर क्या है? नुक्ता। नून, नून, नून। इसकी इब्तिदाई आवाज़ क्या है? और इससे बहुत सी चीज़ों के नाम बनते हैं, जैसे नर्स, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। लेकिन हम अपने पेज की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर हमें कौन कौन सी तस्वीरें नज़र आ रही हैं जिनके नाम नून से बनते हैं। अरे वाह, इस सफ़े पे तो बहुत सी तस्वीरें बनी हैं। ज़रा गौर से देखो तो ये क्या है? ये बताओ ये क्या है? एक जार के अंदर नमक है, नमक। अब
आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारा नमक मिलता है। नमक की बहुत बड़ी कान है और यहाँ से पूरी दुनिया में नमक भेजा जाता है। ये है नमक। नमक हम खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम कुछ भी खाना खा रहे होते हैं तो उसमें हम नमक का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या है? नाशपाती। यस, ये एक फल है नाशपाती। नाशपाती, नाशपाती, नमक, नाशपाती, नमक, नाशपाती। जरा इसकी पहली आवाज़ों को गौर से सुनो। नमक, नाशपाती। करते हुए आपके नाक में हल्की सी वाइब्रेशन फील होगी, जैसे नमक, नाशपाती, नमक, नाशपाती। और ये कौन है? ये है नून। नून, नून की शक्ल को गौर से देखें। ये है नून। एक पेट के अंदर एक नुक्ता। इसकी जो आवाज़ है वो है इसकी आवाज़ है, इसका नाम क्या है? नून। और शक्ल को भी गौर से देख लो। नून, नमक, नून, नाशपाती, नून, नमक, नून, नाशपाती, नमक, नाशपाती। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ों के नाम नून से बनते हैं, जैसे नारियल और से सुनो, नान। वेरी गुड। और भी बहुत सी चीज़ों के नाम नून से बनते हैं। अपने इर्द गिर्द देखो नून से और कौन कौन सी चीज़ों के नाम बनते हैं। और अब हम चलेंगे अपनी लिखाई की तरफ। तो सबसे पहले हम लिखाई की प्रैक्टिस करेंगे। कहाँ पे? व्हाइट बोर्ड पर और स्लेट पर। अब हम यहाँ बोर्ड के ऊपर नून लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है हमारा नुक्तादाई नुक्ता। ऊपर से नीचे हम एक पेट बनाएंगे गोल सा, और ये है इसके अंदर एक नुक्ता। ये है नून। हम यहाँ पर 2 से 3 मरतबा नून लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम यहाँ पर नून लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है इब्तिदाई नुक्ता। ऊपर से नीचे हम निस्फ गोल दायरा बनाएंगे और ये है इसके अंदर एक नुक्ता। ये है नून। नून को 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। नून पर पेंसिल फेरें और लिखें। यहाँ पर नून लिखने का तरीका बताया गया है। यहाँ इब्तिदाई नुक्ता और साथ ही छोटे छोटे नुक्ते लगाकर बताए गए हैं कि इनके ऊपर पेंसिल फेरते जाएं और नून लिखें। तो चले आए लिखाई की तरफ चलते हैं। ये इब्तिदाई नुक्ते से शुरू किया, नुक्तों को आपस में मिलाया और नून लिखते गए इस तरह से। यहाँ पर हमने नुक्तों को आपस में मिलाते हुए नून लिखा है। यहाँ पर सिर्फ इब्तिदाई नुक्ता दिया गया है। हम इस इब्तिदाई नुक्ते को गौर से देखेंगे। यहाँ से शुरू करते हुए इसी तरीके को अपनाते हुए लिखेंगे नून। तरह से। तो ये है नून। हमने इस सफ़े पर नून की पहले आवाज़ की पहचान की, गौर से सुना, फिर उसको बोला। उसके साथ ही नून की शक्ल की पहचान करते हुए नून को पढ़ा और उससे बनने वाली तमाम चीज़ों के बारे में जाना। फिर नून से और मज़ीद कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं बच्चों ने वो सीखा। इसके साथ ही हमने सीखा कि नून लिखा कैसे जाता है। डियर टीचर्स, पेज के आखिर पर आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं कि आप क्लास में आएँ, बच्चों से हाल अहवाल पूछें, सलाम करें, क्लासरूम का बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाएं ताकि बच्चे जो सीख रहे हैं उसे बहुत आसानी से सीखें। इसके साथ ही बच्चों को हरूफ तहज्जी की पहचान करवाते हुए नून के बारे में बताएं कि नून का तलफ़्फ़ुज़ क्या है, इसकी आवाज़ क्या है, नून से मज़ीद कौन कौन सी चीज़ों के नाम बनते हैं। और इसके साथ ही नून की पहचान करवाने के बाद हवा में 2 उंगलियों की मदद से
नून लिखने की प्रैक्टिस करवाएं। इसके साथ आप प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, जिसमें स्लेट पर भी आप नून लिखने की प्रैक्टिस करवाएंगे। आप इसके साथ ही व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखने की प्रैक्टिस करवाएंगे। उसके बाद बच्चे जब किताब पर लिख रहे होंगे तो उनको मुकम्मल हदायत देंगे कि किस तरह से आपने नुक्तों को आपस में मिलाते हुए नून लिखना है। इब्तदाई नुक्ते का इस्तेमाल किस तरह से करना है, इस तरह से बच्चे नून को बेहतर तरीके से लिखना सीख जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपने बच्चों से पूछने हैं बहुत ही दिलचस्प सवाल, जैसे कि नमक का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, हमें ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए या कम नमक का इस्तेमाल करना चाहिए, फलों को खाने का क्या फ़ायदा होता है, और नून से मज़ीद और कौन कौन सी चीज़ों के नाम बनते हैं। इस सफ़े पर बच्चों ने नून सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सीखा है। अच्छा प्यारे बच्चों, इस सफ़े पर हमें बहुत से परिंदों के नाम नज़र आ रहे हैं। हम इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे, अगर तो आपको इसके नाम आते होंगे तो हम आपके लिए क्लैपिंग करेंगे, और अगर आपको नहीं आएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि इनके नाम क्या हैं। ये क्या है? ये है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग है ये। और ये तोता है। और ये क्या है? मुर्गा है। ये मोर है। ये कौवा है। और ये क्या है? गौर से देखो, ये बाज है। ये कौन है? ये तो सबको पता है, ये चिड़िया है। और ये क्या है? बतख। वेरी गुड। अब हम इन परिंदों के नामों को दोबारा पढ़ेंगे गौर से। शुतुरमुर्ग, मुर्ग, तोता, कौवा, बाज, चिड़िया, मोर, बतख। वेरी गुड। इसके अलावा भी बहुत से परिंदे हैं, हम उनके भी नाम सुनेंगे, जैसा कि हमारे पास कौन कौन सा परिंदा होता है, और मुर्गा भी होता है। और कौन सा परिंदा है? आपका पसंदीदा परिंदा कौन सा है? कबूतर। वेरी गुड। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। और ये सारे परिंदे जो हैं, इनके पर भी हैं, ये उड़ भी सकते हैं, ज़मीन पर चल भी सकते हैं, इनके दो दो पैर भी हैं, इनकी आँखें हैं, और इन सब की चोंच है, और ये अपनी चोंच से दाना खाते हैं। और सबसे खूबसूरत परिंदा कौन सा है? मुझे तो सबसे खूबसूरत यहाँ पर मोर लग रहा है। और जब मोर बहुत खुश होता है तो अपने सारे परों को फैलाकर ये नाचता है। और तोता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब वो मीठी मीठी बातें करता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसी तरह से चिड़िया, कौवा, बाज, ये सारे जानवर तो हम रोज़मर्रा देखते हैं, और बतख भी। इनमें से बहुत से परिंदे ऐसे हैं जो कि अंडे देते हैं, जो हम खाते भी हैं। वैसे तो ये सारे परिंदे जो हैं ये अंडे देते हैं, लेकिन इनमें से कुछ के हम अंडे खाते हैं, जैसे मुर्गी का अंडा हम खा सकते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा हम खा सकते हैं, बतख का अंडा हम खा सकते हैं, और बाकी कौवा, चिड़िया का अंडा हम नहीं खाते। और इनके अंडों से छोटे छोटे से बच्चे निकलते हैं, और इस तरह से हमारे इर्द गिर्द बहुत से परिंदे पैदा होते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे और लिखेंगे ये सारे हरूफ़े तहजी जो अभी तक हमने पढ़े हैं। काफ, क्याफ, गाफ, मीम, नून। वेरी गुड। अब हम यहाँ पर इनको लिखेंगे भी। इब्तिदाई नुक्ते से शुरू करेंगे, नुक्तों को आपस में मिलाते हुए लिखेंगे। काफ, क्याफ, गाफ, मीम, नून। और हमने नुक्तों को आपस में मिलाया। आपने पूरा पेज मुकम्मल करना है, नुक्तों को आपस में मिलाते हुए लिखना है। और इसके साथ ही आखिरी लाइन पर हमें सिर्फ इब्तिदाई नुक्ता दिया गया है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हुए हरूफ़े तहजी लिखेंगे। काफ, क्याफ, गाफ, मीम, नून। जी,
तो हमने आज हरूफ तहज्जी जो यहाँ पर दिए गए हैं उनको पहले पढ़ा, उसके बाद हमने इसको लिखा है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।